हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में पूरी जानकारी, यानी कि यूजीसी नेट क्या होता है, जेआरएफ क्या होता है, कौन कौन सी स्कॉलरशिप मिलती है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है और ऐसी तमाम चीज़ें जो आप जानना और समझना चाहते हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो। अब देखिए, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम होती है वो कितने टाइप की होती है। तो यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम कराता है वो जनरली दो टाइप के लिए कराता है। पहला टाइप होता है लेक्चरशिप के लिए। लेक्चरशिप के लिए मतलब अकेला है कि अगर आपको किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करना है तो उसके लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या होगी। तो यूजीसी ने डिसाइड किया है कि आपको हमारा यूजीसी नेट का लेक्चरशिप का एग्जाम है वो पास करना पड़ेगा। तो पहले यूजीसी नेट का पहली कैटेगरी हो गई लेक्चरशिप ओनली के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब देखते हैं यूजीसी नेट का दूसरी कैटेगरी। यूजीसी नेट जो एग्जाम दूसरी कैटेगरी कहलाता है वो कहलाता है जेआरएफ। जेआरएफ का मतलब होता है जूनियर रिसर्च फेलो। तो अगर आप जेआरएफ के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर आपके परसेंटेज ज़्यादा है तो आप जेआरएफ के लिए हो जाते हैं, और अगर आप परसेंटेज जेआरएफ के अंदर थोड़े से कम है तो फिर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने जेआरएफ के लिए अप्लाई किया है तो आप जेआरएफ के लिए भी एलिजिबल होंगे यदि परसेंटेज उस मेरिट लेवल पे आता है तो, और फिर अगर नहीं आता, थोड़ा नीचे होती है, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर जिसको कि लेक्चरशिप बोल रहे हैं उसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए, जेआरएफ यदि आप करते हैं तो उसमें आपको फायदा ये हो जाता है कि डिफरेंट जो यूजीसी प्रोजेक्ट चल रहे हैं और डिफरेंट और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें आपको रिसर्च फेलो की तरह काम करने की फैसिलिटी मिलती है, जिसमें आपको हैंडसम अमाउंट भी मिलता है। तो ये हमने देखा कि यूजीसी नेट दो टाइप के एग्जाम कंडक्ट कराता है, लेक्चरशिप ओनली के लिए और दूसरी कैटेगरी में जेआरएफ कम लेक्चरशिप। लेकिन यदि हम एमफिल या पीएचडी करना चाहते हैं और यदि हमने किसी भी ऑप्शन को ऑप्ट किया है, चाहे लेक्चरशिप ओनली अकेले को किया है या फिर जेआरएफ को ऑप्ट किया हुआ है, तो फिर हमको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है कोई भी फेलोशिप को लेने के लिए। तो अब हमने देखा यूजीसी नेट के दोनों ऑप्शंस के बारे में, जिसमें कि लेक्चरशिप ओनली भी है और फिर दूसरा है जेआरएफ के साथ लेक्चरशिप, ठीक है। तो अब अपन समझते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो अपन देखते हैं इसका सेकंड पॉइंट है एलिजिबिलिटी। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी में पहले अपन डिस्कस करेंगे क्वालिफिकेशन और फिर उसके बाद डिस्कस करेंगे एज क्या चाहिए, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी में पहला पॉइंट देखते हैं अपन क्वालिफिकेशन के बारे में। देखिए, क्वालिफिकेशन आपको जिस भी सब्जेक्ट में आप नेट या जेआरएफ देना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपकी पीजी होना जरूरी है। पीजी मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन होना जरूरी है और ये 55% से होना जरूरी है, ठीक है। लेकिन अगर आप एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी हैं, पीडब्ल्यूडी हैं और अगर आप लेडीज कैटेगरी में आते हैं तो उस कैटेगरी में आपको जो 55% है वो 50% तक आपका लिमिट हो जाएगा। मतलब 50% वाले भी आप यूजीसी नेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। तो ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी के अंदर क्वालिफिकेशन की, ठीक है। अब अपन एलिजिबिलिटी के अंदर दूसरी बात करते हैं एज की। देखिए, अगर आपने यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया है, यूजीसी नेट में लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया हुआ है तो फिर आपके लिए कोई अपर लिमिट है ही नहीं। मतलब अगर आप लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो किसी भी एज में आप इस एग्जाम के लिए अपीयर हो सकते हैं। लेकिन यदि आपने जेआरएफ कम लेक्चरशिप के लिए अप्लाई किया है तो उस कंडीशन में फिर आपके लिए एज क्राइटेरिया आता है। तो एज क्राइटेरिया क्या है? एज क्राइटेरिया जनरल के लिए 30 ईयर्स है। मतलब 30 ईयर्स तक के लोग जनरल कैटेगरी में जेआरएफ और लेक्चरशिप के लिए अपीयर हो सकते हैं। इसके अलावा यदि आपने रिसर्च का काम किया तो आपको 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन हो सकता है। यदि आपने एलएलएम डिग्री ले रखी है तो आपको 3 इयर्स का बेनिफिट मिल सकता है, और यदि आपने आर्म फोर्सेस में काम किया है तो तब भी आपको 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। इसके साथ साथ यदि आप एससी, एसटी, ओबीसी और लेडीज कैटेगरी में हैं तो भी फिर आपको 5 इयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल सकता है। तो ये इस तरीके से अपन ने देखा, क्वालिफिकेशन के बारे में समझा और फिर आपने देखा कि एज क्या होता है। तो ये दोनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि आप
यूजीसी नेट की लेक्चरशिप या यूजीसी नेट की जेआरएफ कम लेक्चरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अब अपन थर्ड पॉइंट देखते हैं यूजीसी नेट के एग्जाम के बारे में, वो है कि ये एग्जाम कब कब होती है, मतलब इनकी एग्जाम की फ्रीक्वेंसी कब होती है। तो ये एग्जाम जो यूजीसी नेट लेता है वो साल में 2 बार लेता है। जनरली इनकी जो डेट्स होती हैं वो एक जून के महीने में होती है और एक जो होती है वो दिसंबर के महीने में होती है। अब अपन फोर्थ पॉइंट समझते हैं, वो है एग्जाम पैटर्न। देखिए एग्जाम पैटर्न जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम द्वारा लिया जाता है, यानी कि जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको लॉगिन करना पड़ेगा, पासवर्ड करना पड़ेगा, फिर हर क्वेश्चन के 4 ऑब्जेक्टिव आएंगे और फिर उस पर एक को आपको टिक करना पड़ेगा। अब ये यूजीसी नेट की जो एग्जाम है 3 आवर्स की होगी। इस 3 आवर्स में 2 पेपर होंगे। पेपर 1 जो होगा उसमें 50 क्वेश्चंस आएंगे और वो उसकी जो नेचर होगा वो जनरल अवेयरनेस इस टाइप का होगा, जिसमें आपको टीचिंग से रिलेटेड, रिसर्च से रिलेटेड, कम्युनिकेशन से रिलेटेड, एनवायरनमेंट से रिलेटेड, हायर एजुकेशन से रिलेटेड, को डेटा इंटरप्रिटेशन से, रीजनिंग से, लॉजिकल, ऐसे 10 यूनिट्स मिलेंगी पेपर 1 में और हर यूनिट में से आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये बात हुई पेपर 1 की, जिसमें कि 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि कंपलसरी रहेगा सभी सब्जेक्ट्स के लिए कि आपने चाहे किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई किया है, आपको पेपर फर्स्ट तो आपको अपियर होना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस ऑनलाइन एग्जाम के पेपर सेकंड के बारे में। ये पेपर सेकंड जो होगा उसमें आपको 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये सब्जेक्टिव टाइप का होगा, मतलब आपने जिस सब्जेक्ट में यूजीसी नेट के लिए अप्लाई किया गया है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड इस पेपर 2 के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे जो आपको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो ये पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों मिला के आपको 3 आवर्स का टाइम मिलेगा और इस बात को याद रखिएगा कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक है, तो ये हमने बात करी इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। लास्ट में देखते हैं 5th पॉइंट इसका, वो है हाउ टू अप्लाई। मतलब अगर आपको यूजीसी नेट का एग्जाम देना है तो उसके लिए आपको अप्लाई किस टाइप से करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि हम देख चुके हैं कि जो नेट की एग्जाम होती है वो जून और दिसंबर साल में 2 बार होती है। तो इसको यूजीसी नेट की जो एग्जाम को कंडक्ट करता है वो कहलाता है एनटीए, मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ये अपने वेबसाइट पर आपसे आवेदन, आपसे एप्लीकेशन मांगता है, जिसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन देना होती है और साथ में आपको जो उनकी ऑनलाइन फीस है वो भी आपको अपने नेट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के थ्रू आप दे सकते हो और इस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस एग्जाम में आपको एडमिट कार्ड अलग से नहीं भेजा जाता है, बाद में आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालकर आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में पूरी जानकारी ले ली है। अगर आपको अभी भी ऐसा कुछ लगता है कि अगर कुछ और पूछना है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं उसका जवाब आपको जरूर दूंगा। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरीके से करियर गाइडेंस से रिलेटेड और बहुत सारे वीडियोस लाते हैं जो आपके बहुत ज़्यादा काम के हो सकते हैं। तो मेरे इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो पहुंच सके जो कि यूजीसी नेट और जेआरएफ के बारे में जानकारी चाहते हैं। इस वीडियो को आप लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।